कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि फल 1 मार्च से लेकर के 13 अप्रैल तक का समय कैसा रहेगा। समय के बहुत बड़े परिवर्तन का योग दिखाई दे रहा है। देवी और सज्जनों, आपको बता दूं कि इस महीने में मार्च और अप्रैल दोनों महीने के बारे में जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं कि मार्च का महीना कैसा रहेगा और अप्रैल में भी 13-14 तारीख तक का समय आपका कैसा रहेगा, वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। देवी और सज्जनों, ये सामने में जो आपको ये कुंडली दिखाई दे रही है, ये कर्क राशि वालों के लिए और कर्क लग्न वालों के लिए, दोनों के लिए है ये, जिसमें सूर्य देव जो है सो कुंडली के अष्टम भाव में रहने वाले हैं। कब तक? तो 15 मार्च तक। 15 मार्च के बाद ये कुंडली के नवम भाव में यानी कि मीन राशि में आ जाएंगे और मीन राशि में सूर्य देव के बैठने के कारण आपको 15 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल के बीच में क्या क्या फल मिलेगा, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप में से जो लोग मुझसे अपनी हस्तरेखा अथवा जन्म कुंडली के अनुसार जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7062757996। इस नंबर पर मैं आपको अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और दोनों हाथ के हथेली का फोटो भेजना है। जो उचित और एक्यूरेट जानकारी होगा वो तो आपको मिलेगा ही, साथ ही ये फ्री सर्विस नहीं है, तो जो शुल्क होगा वो आपको जमा करना पड़ेगा। आइए देवी और सज्जनों, चर्चा को आरंभ करें और जानने का प्रयास करें कि आपके लिए ये समय जो है आखिर कैसा रहने वाला है। देवी और सज्जनों, कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य देव विराजमान है और अष्टम भाव में यानी कि यहाँ पर में 15 मार्च तक सूर्य के विराजमान होने के कारण कर्क राशि वाले जातक को इस समय में अपने द्वारा जो किए गए बुरे कर्म हैं, पहले जो आपने खराब कर्म किए हैं, उन सब का परिणाम आपको प्राप्त होगा। उन सब का फल जो है सो आपको मिलने वाला है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य के बैठने के कारण इस समय में आपका जो दुश्मन है, आपके जो शत्रु हैं, वो आपसे झगड़ा करने के लिए आएंगे, वो आपसे लड़ने के लिए आ सकते हैं। शारीरिक तौर पर में भी कुछ पीड़ाओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। शारीरिक तौर पर में भी कुछ परेशानियां जो है सो आपके सामने में आ सकती हैं। देवी और सज्जनों, कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य के बैठने के कारण आपको अगर पैखाने के रास्ते से संबंधित परेशानी है, पेट से संबंधित परेशानी है, तो इस समय में थोड़ा सा सतर्कता बरतने की आपको आवश्यकता है, क्योंकि जिस व्यक्ति को बवासीर, पाइल्स, अपच इन सब की समस्या है, उसको थोड़ा सा ये सूर्य अष्टम भाव में बैठा हुआ परेशान कर सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में जिस व्यक्ति को केस मुकदमा चल रहा है, वो लोग थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहें तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी, जुर्माना, मुकदमा में परेशानी का भी कुछ योग सामने आ सकता है 15 मार्च तक। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपको जीवन संगनी को, आपके जीवन संगनी को, आपके जीवन साथी को, अगर आप पुरुष हैं तो आपकी स्त्री को कुछ तकलीफ का भी सामना करना पड़ सकता है। और कर्क राशि वाली अगर आप महिला देख रही हैं तो आपके पति को भी कुछ परेशानी का इस समय में सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति सामने आ सकती है। इस समय में अष्टम भाव में सूर्य के बैठने के कारण 15 मार्च तक जो है सो आपको खर्चा अधिक करना पड़ सकता है। आपके पैसे ज़्यादा से ज़्यादा खर्च हो सकते हैं। इस समय में देखेंगे कि कभी कभी बीपी की समस्या भी 15 मार्च तक आपके सामने में आ सकती है और जिनको शुगर है उनको शुगर भी इस समय में कुछ परेशान करने का प्रयास 15 मार्च तक कर सकता है। देवी और सज्जनों, अष्टम भाव में सूर्य बैठा हुआ है तो ये भी दिखा रहा है कि कहीं न कहीं से कुछ मान अपमान का भी भय आपके सामने में है। आपको कहीं से अपमानित भी इस समय में किया जा सकता है, तो उस मामले में थोड़ा सा सावधान रहेंगे तो अच्छा रहेगा।
कुंडली के 8वें भाव में सूर्य के बैठने के कारण इस समय में जो लोग पित्त रोग से ज़्यादा परेशान रहते हैं, पित्त से संबंधित बीमारी जिनको ज़्यादा परेशान करती है, वो लोग थोड़ा-सा अधिक परेशान हो सकते हैं इस समय में। आपको किसी बात को लेकर के चिंताएँ ज़्यादा परेशान कर सकती हैं देवी और सज्जनों, चिंतित जो हैं सो आप 15 मार्च तक कुछ ज़्यादा रह सकते हैं। गुस्सा पर में कंट्रोल करने की आवश्यकता है क्योंकि इस समय में आपको गुस्सा जो है सो परेशान करने का प्रयास करेगा। लेकिन भगवान की कृपा से आपके पास में कहीं न कहीं से धन प्राप्ति का अच्छा खासा योग बन रहा है, तो आपके पास में कहीं न कहीं से पैसा जो है सो आता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि अष्टम में सूर्य बैठा हुआ है। अष्टम में बैठा हुआ सूर्य आपको सुखी बनाने का प्रयास करेगा। इसकी ये कोशिश रहेगी कि आपको जो है कहीं न कहीं से पैसा आता रहे और आप एक सुखी व्यक्ति की तरह जो है सो समय बिताएँ, ऐसा सूर्य का प्रयास रहेगा। सूर्य जो है सो आपको कुछ परेशान भी करेगा, जैसे कि आपके पेशेंस लेवल को कमज़ोर करने का प्रयास कर सकता है। सूर्य आपके धैर्य को कमज़ोर इस समय में कर सकता है 15 मार्च तक, और आपके पास में जो बुद्धिमत्ता है उसको ये छेड़ने की कोशिश कर सकता है और आपको निर्बुद्धि बना सकता है। आपके पास में जो सही बुद्धि है, सुबुद्धि को कुबुद्धि में बदल सकता है। यहाँ से जो है देवी और सज्जनों, इसकी सप्तम दृष्टि कुंडली के द्वितीय भाव पर में यानी कि यहाँ पर में पड़ेगी। यहाँ पर में जब सप्तम दृष्टि पड़ेगी देवी और सज्जनों द्वितीय भाव पर में, तो महर्षि कहते हैं कि आपको धन तथा कुटुंब से सामान्य सुख की प्राप्ति होगी। धन की भी प्राप्ति होगी और परिवार के लोगों से भी आपको सुख प्राप्ति का अच्छा खासा योग जो है सो बनता हुआ नजर आ रहा है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि आपको आँख से संबंधित किसी प्रकार की समस्या परेशान कर सकती है। पशु व्यवसाय करने वाले लोगों को खूब लाभ मिलेगा। संचित धन जमा पूंजी का कुछ नुकसान भी हो सकता है और खूब परिश्रम के बाद आपको पैसा हाथ लगेगा, धन की प्राप्ति होगी। इस समय में आप जो हैं सो सहिष्णु बने रहेंगे। आपको कोई चाहे तो बहुत आसानी से भड़का नहीं सकता है, बहुत जल्दी आपको यानी कि ऐसा नहीं कर सकता है कि थोड़ी-थोड़ी पीड़ा देख कर के आप परेशान इस समय में इतना जल्दी नहीं हो पाएँगे। बस गुस्से पर कंट्रोल रखना है। देवी और सज्जनों, 15 मार्च के बाद कुंडली के नवम भाव में जो है सो सूर्य आ जाएगा। कुंडली के नवम भाव में सूर्य के आने के कारण कुंडली के नवम भाव में सूर्य के आने के कारण 15 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक की कहानी कुछ इस प्रकार से है कि इस समय में आपको नवम भाव में सूर्यदेव बैठे हुए हैं, तो धर्म के क्षेत्र में, क्योंकि नवम भाव धर्म का होता है, तो धर्म के क्षेत्र में आपका विश्वास जागृत हो सकता है। इस समय में आप धर्म का काम बहुत करेंगे, योग की तरफ आपका रुझान जाएगा। योग जब तब जो है सो खूब करेंगे, व्यायाम वगैरह। एक तपस्वी व्यक्ति का जीवन आप व्यतीत करेंगे और सदाचारी बने रहेंगे। देवी और सज्जनों, इस समय में आपकी लीडरशिप क्वालिटी जो है सो देखने लायक होगी। आप में बहुत बढ़िया लीडरशिप क्वालिटी होगी और आप एक ज्योतिषी पर में बहुत भरोसा कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं और ज्योतिष विद्या की तरफ आपका रुझान भी हो सकता है। आप खुद भी उसके ज्ञान को अर्जन करने का प्रयास कर सकते हैं। आपके साहस में वृद्धि होगी, आप बहुत साहसी कहलाएंगे और वाहन का सुख भी आपको प्राप्त होगा। और आपको बता दूं कि भाइयों का सुख भी 15 मार्च से 14 अप्रैल के बीच में मिलने का अच्छा खासा योग बन रहा है। यहाँ से जो सूर्य की है देवी और सज्जनों, यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी इस तीसरे भाव पर में, यानी कि 6 नंबर जो लिखा हुआ है यहाँ पर। तीसरे भाव पर जब सप्तम दृष्टि पड़ेगी तो महर्षि कहते हैं कि तीसरे भाव पर सप्तम दृष्टि पड़ने के कारण आपको एक कुलीन परिवार का समझा जाएगा कि ये अच्छे कुल खानदान का है, ये अच्छे परिवार का बच्चा है। ये आपके व्यवहार को देख करके लोग ये अंदाजा लगा लेंगे कि इसका जिस परिवार में जन्म हुआ है वो परिवार बहुत ही इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान वाला है। देवी और सज्जनों, आपको राजा समान व्यक्ति, ऑफिसर ग्रेड के लोग, बड़े लोग, प्रतिष्ठित लोग, इन सब से खूब मान सम्मान प्राप्ति का योग बन रहा है। और आपको बड़े भाई के सुख में कुछ कमी का योग है। इस समय में आप उद्यमी बन सकते हैं। एक अच्छा लीडरशिप क्वालिटी आप में जागृत हो सकता है और आपके पराक्रम का तो फिर कहना ही क्या। लेकिन
कुछ मामलों में समय परेशानी से भरा हुआ भी, जैसे कि इस समय में आपके कांति का क्षय हो सकता है, आप पर में झूठा आरोप लोग लगा सकते हैं, बिना कारण धन और आपके पुण्य का नुकसान हो सकता है, आमदनी में कुछ कमी हो सकती है, रोग एवं अशांति जो है सो उत्पन्न हो सकता है, बड़ों से, मित्रों से, भाइयों से कुछ विरोध की स्थिति भी सामने आ सकती है और आपका अपमान भी हो सकता है। कार्य में बड़ा परिश्रम करने के बाद सफलता मिलेगी, सामान्य तौर पर में आप चाहेंगे सफलता मिल जाए, तो थोड़ा वो मुश्किल ही नज़र आ रहा है। तो देवी और सज्जनों, कर्क राशि वालों के लिए 1 मार्च से 13 अप्रैल तक की कहानी यही है। समय परिवर्तन के लक्षण सामने दिखाई दे रहे हैं। मार्च-अप्रैल 2024 का राशिफल हमने बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये छोटा-सा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे, राधे।